नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार के तहत भजन लाल प्रशासन ने हाल ही में 222 राजस्थानी प्रशासनिक सेवा यानी RAS अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में सुधार, अधिकारियों के बीच संतुलन बनाना और कार्य क्षमता बढ़ाना बताया जा रहा है। आपको बता दें, विभिन्न जिलों और विभिन्न विभागों में इन अधिकारियों की तैनाती को नए ढंग से किया गया है ताकि स्थानीय प्रशासनिक जरूरतों और जन सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। आपको बता दें, अधिकारियों के इस तबादले से सरकारी कामकाज में तेजी आने और जनता तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन अधिकारियों की तैनाती को नए जिलों और विभागों में इस तरह से किया गया है कि स्थानीय प्रशासनिक जरूरतें प्रभावी ढंग से पूरी हो सके। अधिकारियों के इस बड़े तबादले का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, राजस्थान में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। 222 RAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें, ये ट्रांसफर प्रशासनिक कार्यों में जो है सुधार लाने के लिए और सही तरीके से काम किया जा सके, इससे ध्यान में रखते हुए इन 222 RAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। हर जिले के हिसाब से अलग अलग अधिकारी जो है वो तैनात किए जाएंगे ताकि जो कार्य हो वो बेहतर ढंग से किया जा सके। तो 222 RAS अधिकारियों का ये ट्रांसफर जो है किया गया है। भजन लाल सरकार की तरफ से ये बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। काफी अहम माना जा रहा है ये तबादला, ताकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने कार्य क्षेत्र को समझे और कार्य को बेहतर तरीके से कर सके ताकि जितने भी प्रशासनिक कार्य हो उसको सही तरीके से किया जा सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जालौर जिले में जवाई बांध के फाटक खोलने को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर गर्म बहस छिड़ी हुई है। आपको बता दें, जिले के लोगों ने वर्षों से बांध से पानी मिलने के अधिकार को लेकर आवाज उठाई, लेकिन अब तक सिर्फ 10 बार ही जालौर के लिए फाटक खोले गए हैं, जबकि जवाई बांध कई बार लबालब भरा होता है। इस साल की बात की जाए तो इस साल जब 60 फीट पर फाटक खोले गए तो जालोर विधायक और विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने इसे अपनी कोशिशों का परिणाम बताया और वीडियो संदेश के जरिए जनता को जानकारी दी। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इन जनप्रतिनिधियों की सराहना करने के बजाय तंज कसे और लिखा कि फाटक तो खुलवाए हैं, नेता बस वाहवाही लूट रहे हैं। इस पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भी एक कड़ा रुख अपनाते हुए जवाब दिया। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए केके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके सिंह, एक बार फिर से जब विधायक अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये फाटक खोलने का राइट्स अपने नाम किए तो अब लोगों की प्रतिक्रिया भी जो है वो सामने आ रही है। क्या कुछ लोगों का प्रतिक्रिया है इस बांध को लेकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जालोर के अंदर जो स्थिति जो सामने आ रही है उसमें एक ही चीज बात सामने आ रही है, जनता का भारी विरोध है कि जो मंत्रीगण और जो वहाँ के विधायकगण वो इसको बता रहे हैं कि हमारे सार्थक प्रयास से जिसका नतीजा ये हुआ कि आप लोगों को ये पानी मिल रहा है और ये गेट खोले गए हैं। ये तमाम तरह के इन सब को लेकर जनता का भारी विरोध है और सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर और हर तरह के एक्स पर सब जगह यही पोस्ट सामने आ रही है कि जनता एक ही बात बोल रही है कि इसमें ये सब जनता जो पानी से जूझ रही थी, पानी की किल्लत से जूझ रही थी, परेशान थी, उस जनता को यह पानी मिला है और ये जनता का हक है। इसमें किसी को कोई श्रेय नहीं जाना चाहिए। जी बिल्कुल केके सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि जनता जो है वो लगातार विरोध कर रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये उनका हक है और उन्हें पानी मिलना चाहिए। ऐसे में विधायक का क्या कुछ प्रतिक्रिया आया है इस सोशल मीडिया के वीडियो वायरल होने के बाद से? देखिए, मुख्य सचेतक की जहां तक बात करें, जोगेश्वर गर्ग है जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये
हमारा एक तरह से हमने बड़े प्रयास किए थे, जिसके चलते ये सब कुछ हुआ और आप जो जनता है उनको पानी मिला। उसी तरह अगर बात करें जो वहाँ के जो विधायक हैं राजपुरोहित, उनका भी यही कहना है कि हमारा यही प्रयास है जिसके कारण, लेकिन जनता जो इतने समय से डिमांड कर रही थी पानी की किल्लत से, जनता आए दिन प्रदर्शन कर रही थी, तो ये कहीं ना कहीं जनता की बड़ी कामयाबी है और श्रेय लेने की जो को चीजों को मंत्री और विधायक के चीजों को नकार दिया गया है जनता के द्वारा। जी बिल्कुल। अब क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता जो है वो लगातार विरोध कर रही है कि ये विधायक की वजह से हमें पानी नहीं मिला, बल्कि ये उनका अधिकार है। अब ऐसे में सरकार की तरफ से भी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इसे लेकर? देखिए, सरकार ने जो अपना काम करना था जो कर दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से, और ये तो दरअसल के जो विधायक है, लोकल के विधायक और जनता के बीच में सनातनी है, लेकिन ये आपस में एक तरह से अगर इस बात को हटा भी दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि खोल दिया गया है, गेट खोलने से पानी जनता को मिलने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद के सिंह जी इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो आपको बता दें, CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का समापन समारोह है और इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए हैं। इस समारोह का उद्घाटन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, लखनऊ के CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का समापन समारोह है और इस समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद है। तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं, लखनऊ की लाइव तस्वीरें हैं, जहां आज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का समापन समारोह है और इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद है। उनके साथ कई अधिकारी भी जो है वो मौजूद है, कई मंत्रीगण भी जो है वो मौजूद है। लाइव तस्वीरें आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं, तो जहां आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आज कॉन्क्लेव 2025 का समापन समारोह है, CSIR कॉन्क्लेव है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव है और इसका समापन समारोह जो है आज मनाया जा रहा है लखनऊ में और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया जा रहा है। CSIR 2025 कॉन्क्लेव का समापन समारोह है और इस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उपस्थित है। उनको सम्मानित किया गया, चादर उड़ा के उन्हें सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें, CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आज समापन समारोह है और इस समारोह में शिरकत करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए हैं। तो जिस तरीके से लगातार इस तरह के समारोह होते रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी से ये समारोह जो है और भी भव्य तरीके से हो जाता है। इसी समारोह की उपस्थिति में सीएम योगी, माननीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान लखनऊ स्थित लैब्स के डायरेक्टर साथी, नवाचार की नई कथा लिखने वाले स्टार्टअप जगत के साथीगण, आमंत्रित अतिथि, CSR साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स और मीडिया बंधु, आप सभी के NBRA के प्रांगण में मेरा सादर अभिनंदन एवं आपका हार्दिक स्वागत है। CSR स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के चारों CSR लैब CDRI, CMAP, IITR, NBRA को मिलकर किया है। यह स्टार्टअप कॉन्क्लेव केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की झलक है। CSR अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को नागौर कलेक्ट्रेट में विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में गिव अप अभियान की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, मंत्री ने रसद विभाग के जिला अधिकारी अंकित पचार सहित जिले के सभी प्रवर्तन निरीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी और 5 लाख से अधिक आय अर्जित करने वाले आयकर दाताओं को पात्र लाभार्थियों की सूची से तत्काल हटाया जाए और उनसे की गई वसूली की 100% पुष्टि की जाए। आपको बता दें, मंत्री गोदारा ने बताया कि नागौर जिले में अब तक 87,000 लोगों ने स्वयं आगे आकर गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाया है, जिससे नागौर पूरे प्रदेश में 18वें स्थान पर आया है। जिले में वर्तमान में
2 लाख के आसपास लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA की सूची में दर्ज है, जबकि नए पात्र नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। गोदारा ने आगे ये भी कहा कि ये अभियान सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे सक्षम परिवारों के त्याग के कारण वंचितों को उनका हक मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, 12 रसोई गैस सिलेंडर, प्रति वर्ष 450 रुपए की दर से रसोई सिलेंडर मिलता है। 5 लाख का दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट में 10 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। बैठक में नागौर कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, जिला अध्यक्ष रामधन पोटालिया और किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी भी उपस्थित रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कोटा जिला ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें, कनवास थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब निर्मित 402 पेटी अंग्रेजी शराब से भरे कंटेनर को जब्त कर लिया है और अंतर्राज्यीय बाजार में जब्त शराब की कीमत लगभग 60 लाख आंकी गई है। आपको बता दें, कंटेनर में शराब की तस्करी के लिए एक विशेष बॉक्स तैयार किया गया था, जिससे इसे छिपाया जा सके। इस कार्रवाई में 2 तस्करों चूना राम जाट, जो कि बारमेड़ का रहने वाला है, और खेराज राम, जो कि भोपाल का रहने वाला है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन और थाना प्रभारी श्यामा राम के नेतृत्व में की गई। पुलिस अब इस नेटवर्क के पीछे के अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। तो कोटा ग्रामीण पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो मानी जा सकती है। 60 लाख की अवैध शराब जो है वो जब्त की गई है। इसके साथ ही 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई भी जो है वो लगातार जारी है, जिससे इस अवैध शराब में लिप्त लोगों का पता लगाया जा सके। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नागौर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान को लेकर जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक में आगामी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले हस्ताक्षर अभियान की रूपरेखा पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने जानकारी दी कि ये अभियान प्रदेश सरकार कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुरू किया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष गांव-गांव, ठाड़ी जाकर जनता को केंद्र सरकार की नीतियों और वोट चोरी के मुद्दे पर जागरूक करेंगे। जाकिर हुसैन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में वोट की चोरी अब जनता के सामने आ चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ता इसे जन जन तक पहुंचाएंगे। आवाज आनी चाहिए कि जिला कांग्रेस कार्यालय नागौर में एक हुंकार मिल गई है। वोट छोड़, दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाएंगे, वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़। धन्यवाद। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अजमेर जिले के नसीराबाद से लोकतंत्र को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, रविवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक पत्रकार की कार पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना सिटी थाना क्षेत्र के नृसिंह मंदिर कोटा रोड पर हुई, जब कार सवार हमलावरों ने पत्रकार की गाड़ी का पीछा कर डंडों से हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर पहले से पत्रकार की रेकी कर रहे थे और सुनसान स्थान पर वारदात को अंजाम देने का इंतजार कर रहे थे। गनीमत रही कि पत्रकार समय रहते मौके से निकलने में सफल रहा, अन्यथा गंभीर अनहोनी हो सकती थी। पत्रकार ने साहस दिखाते हुए तुरंत सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमलावर जान से मारने की नीयत से आए थे।
पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, घटना के बाद नसीराबाद के जागरूक नागरिकों और पत्रकार संगठनों ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आपको बता दें, नसीराबाद में पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ। सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, हालांकि बाल जो पत्रकार है वो बच गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नसीराबाद कस्बे से है, जहां संघ के स्वयं सेवकों द्वारा भव्य द्विधारी विराट पथ संचलन आयोजित किया गया। आपको बता दें, नगर की सड़कों पर निकली इस शोभा यात्रा का नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर गर्मजोशी से स्वागत किया। पहला केशव पथ पर संचलन जैनाचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि स्थल से शुरू होकर गांधी चौक, काली माई रोड, अंबेडकर सर्कल होते हुए हनुमान चौक पहुंचा। वहीं दूसरा माधव पथ संचलन LIC मैदान से प्रारंभ होकर प्रमुख बाजारों और कॉलोनियों से होते हुए हनुमान चौक पर संगम हुआ। इस अवसर पर जिला संघ चालक गोविंद नारायण जिंदल, SDM देवीलाल यादव, DSP जनरल सिंह, EO डॉक्टर नीतीश कुमार गुप्ता सहित कई लोग जो हैं वो मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन पुनः समाधि स्थल पर विधिवत रूप से किया गया। के अंदर ऐतिहासिक द्विधारा पथ संचलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए सभी स्वयंसेवकों ने खूब मेहनत करी और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और पत्रकार बंधुओं का बहुत सहयोग रहा। उसके लिए वो आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और आने वाले वर्ष में आप देखेंगे संघ का जो 100वां वर्ष 2 अक्टूबर दशहरे के दिन पूर्ण होने वाला है और उस उपलक्ष्य में पूरे वर्ष भर ऐसे कार्यक्रमों की रचना चलेगी कि जिससे पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन और संघ और समाज एक रस हो जाए, ऐसी आपको एक व्यवस्था देखने को प्रभाव मिलेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर भीनमाल से है, जहां पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर लिए हैं। वहीं चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, इस दौरान DYSP अन्न राज सिंह राजपुरोहित के सुपरविजन में पुलिस टीम ने रविवार को गश्त के दौरान ये कार्रवाई की थी। इस पर पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया था। वहीं फरार चालकों के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई में पूरी पुलिस टीम जो है वो शामिल थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बीकानेर में एक निजी अस्पताल के बाहर चल रहे धरने को लेकर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। आपको बता दें, इस मुद्दे पर प्राइवेट क्लिनिक एसोसिएशन उपचार के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गोब्बर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और जनता के बीच जो खाई बनती जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालात कहीं ना कहीं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयुष्मान हार्ट केयर के संचालक डॉक्टर BL स्वामी ने भी कहा कि उनके अस्पताल के बाहर चल रहा धरना मरीजों के लिए बाधा बन रहा है। उन्होंने बताया कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे पास किसी को देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि धरने में मरीजों के परिजन या रिश्तेदार तक शामिल नहीं है, फिर भी अस्पताल का कार्य प्रभावित हो रहा है। तो निजी अस्पताल और धरनार्थियों के बीच ये बढ़ता तनाव जो है मुश्किलें पैदा कर रहा है। में इन दिनों एक माहौल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ जबरदस्त गर्माता जा रहा है। बराबर धरना प्रदर्शन जारी है। BL स्वामी का आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर, जहां पर पिछले दिनों एक मौत होने के बाद में मामला गर्माता। आज तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जिसमें खासतौर पर अगर माने उपचार जो बीकानेर चैप्टर है उसके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव गोब्बर। उनसे बात करते हैं। वहीं पे भी चला रहा है।
कोई डॉक्टर अपने दिल से नहीं चाहता है कि उसके मरीज का बुरा हो। ये समझना पड़ेगा, ये बीकानेर की पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने अपना पूरा प्रयास करते हैं कि मरीज की जान बचे, पर कई बार पूरा प्रयास करने के बाद, पूरी कोशिशें करने के बाद, पूरा सब कुछ करने के बावजूद भी ये संभव नहीं हो पाता मरीज को बचाना। मरीज की डेथ होने के बाद इस तरह से अगर कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी आके अगर वहाँ पे न्यूसेंस करता है या करता है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है बीकानेर शहर के लिए। ये एक अच्छा एग्जाम्पल हम नहीं पेश कर रहे हैं। इस तरीके से तो फिर वही बात होगी कि किसी भी अस्पताल में कोई इमरजेंसी केस लेना ही बंद कर देगा, क्योंकि डॉक्टर के पूर्ण प्रयास के बावजूद भी 100% मोर्टेलिटी नहीं बचाई जा सकती। अगर तो इस तरह का जो तमाम तरह का जो विवाद चल रहा है वो ठीक नहीं है बीकानेर के। मैं ये चाह रहा हूँ कि बीकानेर और एक कल्चर रिच सिटी जो एक छोटी काशी के नाम से मशहूर है, वहाँ पे इस तरह के धरने प्रदर्शन लोगों के बीच में ये करना, ये कहीं से भी एक दिल को कचोटने वाली बात लगती है। और लोगों से मेरी यही वो है कि कृपा करके आप हर पक्ष की, दोनों पक्षों की बात को समझने की कोशिश करें। डॉक्टर्स की मजबूरियों, चिकित्सक की मजबूरियों, बेस्ट प्रयास करने के बावजूद भी कुछ इस तरह के रिजल्ट होते हैं, उसको भी स्वीकारोक्ति करें, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसमें क्या माहौल, किस मामले को लेकर आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? हमने ये हमारा मेन मुद्दा ये था कि जो पिछले 1 वर्ष से बीकानेर के अंदर ये इस तरह के घटनाक्रम बढ़े हैं, वो एक विचारणीय चीज है कि एक पब्लिक पे और एक चिकित्सक के बीच में एक खाई बनती जा रही है, एक गहरा खड्डा बनता जा रहा है, जिससे उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। इससे ना तो चिकित्सक खुश है, ना पब्लिक खुश है। ये आपके डॉक्टर्स कभी भी किसी मरीज की जान नहीं देना चाहते, वो अपने आखिरी सांस तक मरीज को बचाना चाहते हैं। कभी भी कोई डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी मरीज की उसके हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार उसकी बीमारी ज़्यादा होती है, कई बार मरीज लेट आता है, कई बार परिस्थिति, कई बार उसका शरीर रेस्पॉन्स नहीं करता। तो ये साथ न्यूसेंस ना करें। अगर कोई अस्पताल के बाद धरना लगाता है, हल्ला करता है, उसके अस्पताल के अंदर भर्ती मरीज भी डिस्टर्ब होते हैं। जब वो गुवाहाटी हॉस्पिटल में गंभीर कंडीशन में जब भर्ती होता है तो और बाहर इतनी न्यूसेंस हो रोड पे, तो उससे देखो अंदर भर्ती मरीजों में क्या बीतती होगी, कितना बे होता है। देखिए हम लोग अब देख रहे हैं आगे की सिचुएशन क्या होती है। हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, किस दिशा में जाना है। पर मैं बीकानेर के पत्रकारजनों और समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के बाहर धरना लगाने की कोई जगह नहीं होती है। धरना हमेशा कलेक्ट्रेट पे एक निर्धारित जगह होती है, सभी प्रशासन की तरफ है, गवर्नमेंट की जगह से, क्योंकि सभी को अपना विरोध करने का अधिकार है। अगर उनको दिक्कत है तो वो कोर्ट जाएं, अपनी न्यायिक प्रक्रिया पे उनको भरोसा होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद में अगर हमारी हॉस्पिटल की तरफ से या हमारे से भी कोई गलती होगी तो हमारे पे जुर्माना लगेगा। या उपचार की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया बीकानेर में। चूंकि डॉक्टर, रोगी और जनता के बीच में माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है, उनको शांत करने की कोशिश की गई है। उपचार के अध्यक्ष डॉक्टर गौरव गोम्बर का कहना है कि किसी तरह से मैनेज होके दोनों ही लोग दोनों की ही गलती मान सकते हैं और दोनों ही अच्छा काम करें, दोनों ही जनता और डॉक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन है, यही प्रयास है। के सिंह, बीकानेर। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।